किसी को नॉन क्लियर है? किसी को नॉन क्लियर है? किसी को नॉन क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ओके, तो ये फर्स्ट मॉडल हो गया। ठीक है, मॉडल हैज टू बी ऑलवेज क्लियर टू यू। तो वो अगर क्लियर नहीं होगा तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल ये कल हुआ था। मल्टी एट्रीब्यूट मीन्स हर प्रोडक्ट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके कारण एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज, फीचर्स, उसके कारण हम किसी भी उसको परचेज करते हैं या मतलब नहीं करते, वॉट एवर इज द। पहली बात, परचेज तो बात की बात है, लाइकली डिसलाइकली एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है या नहीं होता। दैट इज व्हाट वी हैव टू रियली think. So, on this situation, we need to work about particular product, जो भी प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। ओके, सो इन दैट वे वी, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक बाइंग अ होम। इसमें इन्होंने देखा है कि वी सी बाथरूम, वी सी बेडरूम्स, वी सी बैकयार्ड, बहुत सारी चीजें होती। कल हम लोगों ने मोबाइल के लिए भी डिस्कस कर लिया था कि ये सब फीचर्स हम देखते हैं। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम लोग करते हैं। ठीक है, अपनी लाइकलीनेस एंड डिसलाइकलीनेस से। दिस इज व्हाट वी हैव टू रियली थॉट। सो इन दैट वे कि जो हमारा बिलीफ है पहले से चला आ रहा है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, तो एक हमारा क्या रहता है, बिलीफ रहता है कि ये अच्छा है, ये ऑलवेज अच्छा है, ये ऑलवेज खराब है, वो हमारा रहता है। दूसरा रहता है हमारा बिहेवियर। बिलीफ और बिहेवियर में डिफरेंस है। बिहेवियर हमने क्या बताया आपको कि सिचुएशन के बेसिस पर होता है, बट बिलीफ आपका बिहेवियर से डिफरेंट होता है। सो वी गो फॉर दैट ऑल्सो, राइट। तो इन दैट वे हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपने बिलीफ को भी, यानी जो पहले से हमारी सोच है वो, और एट प्रेजेंट जो हमारा एटीट्यूड है, वो दोनों को हम कंबाइन करके आगे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली डिस्कस। तो जैसे एक पर्टिकुलर हमारा ये है, अब इसमें एक वो है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कोई आपका बिलीफ भी हो सकता है और कोई आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स मतलब एज, इनकम, प्रोफाइल, लाइफ स्टाइल, इन सब के बेसिस पर भी कोई इसको एटीट्यूड डेवलप करता है, कोई नहीं करता। अब नए यंग जनरेशन के लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद होती क्योंकि टाइम नहीं है जाने का, परचेस करने का, तो ऑफिस से या कहीं से घर से बैठे बैठे देखकर ऑर्डर कर लिया। तो ये डेमोग्राफिक्स का एक फैक्टर हो गया एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा है परचेज प्रेफरेंस। अब परचेज प्रेफरेंस पहले तो क्या रहती थी कि जाइए स्टोर में, देखिए, घंटों लगाइए, पसंद कीजिए, ट्रायल लीजिए। अब उतना टाइम शायद नहीं होता या परचेज की प्रेफरेंस नहीं रहती, जो भी एक रीजन है, तो वो एक ऑनलाइन शॉपिंग का एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, बेनिफिट, अब बेनिफिट की बात होती है। बेनिफिट क्या होता है कि बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और कुछ डिस्काउंट्स रहते हैं। और हमारे आज की लाइफ स्टाइल कि हमारा इतना समय मोबाइल पे जाता है तो उतना समय नहीं है हमारे पास कि हम जाकर के ऑनलाइन शॉप मतलब हार्डकोर शॉपिंग कर पाए। तो ये एक रीजन होता है जिसके कारण हमारे कुछ एटीट्यूड डेवलप हो जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ये क्लियर है? एग्जांपल क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। ये सारी बात, हाँ, इज इट क्लियर? हाँ, क्या? यस सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट है? मादरचोद मर कुत्ते की मौत।
किसी को कोई डाउट है? विजिबल है ये? इज इट विजिबल? यस सर, विजुअल है। ओके, कोई डाउट है इस मॉडल में? कोई डाउट है कहीं? देखो, डेमोग्राफिक मींस आपकी एज, इनकम वगैरह के हिसाब से तो एज रहती है आपकी। आपका परचेज प्रेफरेंस होता है, आजकल टाइम नहीं होता। होता है या नहीं होता? अभी भी ऑनलाइन का प्रेफरेंस ज्यादा है या ऑफलाइन का है? एज वाइज क्या होता है? ऑनलाइन का सर। ऑनलाइन का क्यों? सर उसमें टाइम की सेविंग हो जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। राइट। और एक नया परसेप्शन बन गया है कि घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है अभी लॉकडाउन में स्विगी ने और ये सब ने बहुत सारी चीजें जो हैं, जोमेटो ने, ये घर बैठ के परचेज करने वाली जो परसेप्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। लाइफ स्टाइल भी इस तरह की हो गई है। ओके, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर नेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो इससे ऑनलाइन शॉपिंग का एक क्रेज जो है बढ़ा है या उसको एक इम्पोर्टेंस मिली है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इज ओवर हियर। तो ये क्लियर हो रहा है? एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल या नहीं है? शुड आई आस्क बाय नेम? क्लियर है या नहीं है? प्रांजल, शशांक, एना, अंकित, क्लियर है नहीं है? क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So we go to next point. अब you need to develop your attitude also for the attitude, ठीक है। तो ये धीरे 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 ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये हमारे एक्चुअल बिहेवियर को शो करती है, राइट। दिस इज, देखो ये एक्चुअल बिहेवियर इस तरह का ऑनलाइन शॉपिंग से, इन सब फैक्टर से मिलकर बन रहा है। तो हम जैसे एक शॉपिंग के लिए प्रेफरेंस करते हैं तो इतना इजी नहीं है, वो ये सारे सिचुएशन से क्रिएट होता है। दिस इज व्हाट द वे एटीट्यूड रियली वर्क, दिस इज व्हाट द वे हाउ एटीट्यूड इज गेटिंग डेवलप। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली, आप अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली, आप अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली ये सब डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो कल एक और डिस्कशन हुआ था, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन मॉडल। रीजन्ड एक्शन मॉडल में क्या था कि एक प्रकार से रीजन होता है किसी भी बिहेवियर को शो करने का। तो उसमें हमारा कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, all three components of the attitude. Attitudes have got three components. Cognitive, जो mental notice लेता है, affective, जो feeling generate करता है, which creates a feeling, and conative, which takes an action whether to purchase or not. Cognitive जो mental notice लेता है, affective जो feeling develop करता है, and that conative जो action लेता है, right? तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा एक पूरा का पूरा मॉडल वर्क करता है। इसमें सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी होते हैं, दूसरों के साथ कंसल्टेशन कर या दूसरों के व्यूज के साथ भी हम कुछ डिस्कशन करते हैं। ये कल हम लोगों ने पूरा देखा था। आई वांट टू शो यू, बिकॉज अभी आगे जो है ये मॉडल्स पे भी पूरी बात आएगी, तो मॉडल्स पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये देखो, अब नाउ इट इज कमिंग ओवर हियर। ये बिलीफ है जो आपके समय से चले आ रहे हैं, पुराने आपके अंदर थॉट्स हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद हम किसी प्रोडक्ट को जब देखते हैं तो हम उसको परचेज करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर सेकंड चीज है ये सब्जेक्टिव नॉर्म्स। सब्जेक्टिव नॉर्म्स, एक तो हमारे पुराने बिलीफ चले आ रहे हैं और दूसरा किसी ने स्पेसिफिक एडवाइस दे दी कि ये मॉडल मत लो, ये मॉडल अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और दूसरा हमारा मोटिवेशन है। तो ये जो है ये बिलीफ, इवैल्यूएशन
अगेन स्पेसिफिक बिलीफ एंड स्पेसिफिक एडवाइस। आप किसी चीज को लेने गए स्टोर पे, वहां कोई आपको किसी ने रिव्यू दे दिया ये तो अच्छा नहीं है, आप सोच कर गए थे कुछ और ले लिया कुछ, तो इसका मतलब मोटिवेशन वीक था। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रांग है तो आप उस एडवाइस को ओवरलुक करके भी अपना इंटेंशन क्लियर करोगे, है ना। ये सारे डिस्कशंस क्लियर हो रहे हैं भाई? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हो? कैच कर पा रहे हो? ऐना, अंकित, दिव्यांशु? ऑल दोज हु आर प्रेजेंट। सर ये वाला फिर से क्लियर कर दीजिए पूरा शुरू से। नहीं सर ये कौन सा वाला? विच पार्ट? नहीं सर जो अभी थ्योरी बता रहे रीजन मॉडल, ये वही तो करना है अपन, ये उसी को अपन डिस्कस करें। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन ही है, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन ही है। देखो कॉन्सेंट्रेट करो। ये देख रहे हो बिलीफ ऐसा रहता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, पास्ट थॉट रहते हैं या नहीं रहते कि ये लेना अच्छा है या ये लेना अच्छा नहीं है, व्हाटएवर इज दैट, रहता है नहीं रहता? रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या? फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई भी एग्जाम्पल बताओ फास्टली जिसमें पहले से थॉट्स हैं ये अच्छा है ये खराब है, व्हाटएवर इज दैट। क्या हो सकता है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, सो इट विल हेल्प मी टू एक्सप्लेन यू। बताओ कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसे ओल्ड थॉट्स हैं जो चले आ रहे हैं, एटीट्यूड नहीं, थॉट्स, बिलीफ है कुछ? सर सैमसंग। हाँ सर सैमसंग कंपनी में एक थॉट चला आ रहा है, सैमसंग और एलजी में पहले से, मतलब जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है तो इसमें थॉट ही चला आ रहा है कि ये टीवी, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे ही होंगे। नहीं, ये आपका अपना थॉट है उसके प्रोडक्ट। नहीं, वो प्रोडक्ट तो प्राइस की बात नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। हाँ प्रोडक्ट के बारे में है ऐसा कोई थॉट? दिव्यांशु, ऐसा कोई थॉट है किसी प्रोडक्ट के बारे में? कोई कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में कोई ऐसा प्री थॉट है? हाँ बताओ, then I'll be able to explain you better। बताओ। ओके जैसे प्रीमियम सोप्स हैं, डव वगैरह, उसके बारे में क्या थॉट्स रहते हैं? वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ तो बताओ ना मैम। हाँ बोलो। सर थॉट्स ऑन अ सोप इज समथिंग कि in the initial stage we all used it, पर अब उसका बाद में reviews came कि it's not good for skin and all that, so basically everyone is now contemplating before buying that product. For example, you asked on Dove, that's what I'm saying. Okay, yes, so हाँ ये question, yes, any other preview? ऐसा कोई प्रीव्यू? सर मैगी। हाँ मैगी का क्या? मैगी का क्या? सर मैगी का मतलब कि वो अच्छा ही है। अच्छा ओके राइट, ये चला आ रहा है, ओके फाइन। तो ये जब मन में चला आ रहा है ये बिलीफ है, ठीक है। अब ये बिलीफ अलग होता है, बिलीफ मतलब जो बहुत स्ट्रांगली रूटेड रहता है हमारे अंदर। एटीट्यूड तो चेंज हो जाता है लेकिन बिलीफ एक नॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप मान के चल रहे हो क्योंकि आप बचपन से शायद मैगी खाए हुए हो, देखा हो, मैगी जनरेशन हो, तो मैगी जनरेशन ने ये मैगी देखी है, उसको जो है मैगी के साथ बड़ी हुई है, तो ये मान लेते हैं कि बिलीफ है। अब आपके अंदर मैगी का है, फिर ठीक है आपने कोई दूसरी चीज खरीदने की सोची, तो आपको लगा यार ये अच्छी होगी नहीं होगी, टेस्टफुल होगी नहीं होगी,
और या कोई और प्रोडक्ट जिसके बारे में पहले से थॉट है, तो हम हमेशा उसको परचेज करने का जो है क्या रिजल्ट्स होंगे वो भी हम सोचते हैं। ओके, सोचते हैं या नहीं सोचते? यहां तक बात क्लियर हो रही है? यहां तक बात क्लियर हो रही है? आई एम री एक्सप्लेनिंग। बात क्लियर हो रही है या नहीं? यस सर। ओके, Yes, sir. अब उसके बाद क्या हो गया, एक जब ये बिलीफ हुआ और जब प्रोडक्ट को लेने के समय गए या सोचने लगे क्या उससे फायदा होगा नहीं होगा, वो हम मनी वेस्ट तो नहीं कर रहे या वॉट एवर इज दैट, तो इसका एक हमारा बिहेवियर डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक थॉट आ जाता, आता है नहीं आता? इतना सोचने के बाद, पास्ट बिहेवियर और इवेल्युएशन के बाद एक एटीट्यूड डेवलप होता है या नहीं होता? यस, टेल मी। मैं यही आपसे बात कर रहा हूं, बताइए भाई, समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रही है? दिव्यांशु, बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, तो आपके पहले के थॉट और जो आप इवेल्युएशन करते, इवेल्युएशन मतलब सोचना, एग्जामिन करना कि ये लेने से क्या फायदा होगा, ये लेने से क्या नुकसान होगा, क्या वॉट एवर इज दैट, हेल्थ पर क्या लॉस हो सकता है, बजट में क्या, वॉट एवर, इसके बाद हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरी स्टेज भी एक होती है। दूसरी स्टेज ये है कि हमारा अपना मोटिवेशन रहता है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो मोटिवेशन हमारा रहता, उस मोटिवेशन के साथ हम बाइंग करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, लेकिन वहां पर हमें कोई स्पेसिफिक एडवाइस मिल जाती है, कोई फ्रेंड मिल गया, कोई मिल गया, उसने कहा ये क्यों ले रहे हो भाई, इससे क्या तुम्हारा, इससे फायदा नहीं है, इससे नुकसान होगा, या इससे बेटर ये है। तो स्पेसिफिक एडवाइस, ये देखो, बिलीव दैट स्पेसिफिक रेफरेंस, किसी रेफरेंस मतलब यही कोई सोर्स, हमारे कोई फ्रेंड रिलेटिव जो हमें वहां मिल गया, या हमें पढ़ने में कुछ आ गया कोई साइट में, कई लोग ज्यादा नेट से भी होते तो हमेशा पढ़ते, तो कोई नेगेटिव उनको रिमार्क मिल गया, तो हो सकता है कि हमारा वो मोटिवेशन डाउन हो जाए, या कई बार हम उसको ओवरलुक कर देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सब्जेक्टिव नॉर्म्स, मतलब किसी ने सिर्फ कहा है, कोई प्रूफ नहीं दिया है, किसी प्रकार से कोई उसने स्टडी नहीं बताई है, बट अपनी अपनी बात कह दी, तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव नॉर्म्स। अभी ये सब कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ? मैं जिसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं समझ में आया या नहीं आया? यहाँ हाँ, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस या नो बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। हो गई? यस सर। कोई भी मोबाइल लेने गए, पहले से कुछ थॉट था, हमने अपना सोच लिया था ये फायदा होगा नुकसान होगा, तो हमारा एक एटीट्यूड बन गया। अब जब स्टोर पे गए तो स्टोर में जाने के बाद मोटिवेशन था परचेज करने का, लेकिन कोई एडवाइस मिल गई, कोई कंसल्टेशन हो गया, तो हमारा मन बदल गया। हालांकि जिसने हमें बताया उसने सिर्फ अपनी बात बोली, कोई प्रूफ नहीं बताया, तो ये सब्जेक्टिव नॉर्म्स हो गए। तो ये सब मिलाकर हमारा इंटेंशन क्रिएट करते हैं। These all are going to form my intention. Now intention is positive और नेगेटिव, वो डिफरेंट होगा। तो इंटेंशन मेरा जो बना उसी के अकॉर्डिंगली मेरा बिहेवियर होगा। अगर इंटेंशन पॉजिटिव है तो हम परचेज करेंगे, इंटेंशन पॉजिटिव नहीं है तो हम परचेज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब परचेज एक्शन के लिए इंटेंशन होना चाहिए, और इंटेंशन इजीली नहीं बनता है, इन सब फैक्टर से डिटरमाइन होता है। अब क्लियर हुआ थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन? बात समझ में आई? रीजन मतलब यहां किसी परचेज करने ने हमें किसी ने एडवाइस दे दी तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया या बढ़ गया या कुछ नहीं हुआ। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? री एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए? नहीं सर। ओके, देन we go for the next one। अब ये जो भी सिचुएशन है, ठीक है, मॉडल्स में हमेशा क्लैरिटी होना चाहिए, इट हैज टू बी ऑलवेज क्लियर, है ना? तो ये है, देखिए नाउ अब क्या हुआ,
थ्योरी ऑफ रीजन एक्शंस, ये हमारे एट्रीब्यूट्स जिसके कारण हम उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स हमारे अगर नए एट्रीब्यूट्स आ गए तो हम हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। इट्स वेरी क्लियर। समटाइम्स सोशल प्रेशर भी किसी और के पास वो है तो भी हमारा इंटेंशन जो है उस प्रोडक्ट को लेकर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके फ्रेंड के पास बहुत अच्छा मोबाइल है, अब आपने नहीं सोचा, लेकिन जब रोज उसके पास उसको देखते हो तो आपका भी मोटिवेशन हो गया, आपका भी एटीट्यूड चेंज हो गया कि यार अब बाकी तो बाद में है, सेविंग बाद में करेंगे, अभी तो ये लेना है। ये आजकल होता है या नहीं होता? आजकल की लाइफ में खत्म हो गया है। बाय वॉचिंग अदर्स ये होता है या नहीं होता? होता है सर। होता है। होता है, राइट। अब नाउ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एड मॉडल, ठीक है। ये भी कल हम लोगों ने देख लिया था कि ये जजमेंट हम करते हैं एड के बारे में भी और ब्रांड के बारे में भी, ठीक है। व्हेनेवर वी वॉच एनी पर्टिकुलर एड, तो ये एक सिचुएशन होती, ये भी एक पूरा का पूरा हमारा मॉडल है, ठीक है। ये इसको यहां से देखो, कि कल हम लोगों का, हाँ ये फाइनल है। यहाँ किसी एड का एक्सपोजर हमारे सामने आया, मतलब कोई एड हमने देखा, एड के बारे में हमारा जजमेंट आ गया, हमने उसको नोटिस कर लिया, कॉग्निशन हो गया, ठीक है। उसके बाद उस ब्रांड के बारे में पहले से हमारा एक बिलीफ चला रहा था, जैसे मैगी है, मैगी का एक ऐड आपने देखा, उस ऐड के बारे में आपका एक जजमेंट आ गया, गुड बैड वॉट एवर इज दैट, ऐड के बारे में, और ब्रांड के बारे में पहले से आपका कुछ बिलीफ था, ठीक है। तो अब ये जजमेंट से क्या रिलेशन है? ये जजमेंट अफेक्ट करता है हमारे एटीट्यूड को, ये होता है ऐड को करेगा, और ये ब्रांड के बारे में जो पहले से हमारा थॉट है ये हमारे इसकी फीलिंग्स को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। दोनों के बारे में हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करेगा, सो दैट जो ऐड के बारे में जजमेंट था, जो हमने नोटिस लिया था, वो जाकर के हमारे एटीट्यूड को डेवलप करेगा फॉर द ऐड, ठीक है। और जो पहले से हमारे बिलीफ थे, बिकॉज बिलीफ ही हमारा पॉजिटिव था, तो एक हमारा इसके बारे में एक फीलिंग उस ऐड के बारे में डेवलप हो जाएगी। मैगी का कोई ऐड देखते हो तो एक फीलिंग डेवलप होती है या नहीं? 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। तो ये जब अभी तो एज में नहीं, पर जब चाइल्डहुड में या कुछ छोटे एज में देखते थे, तो वो ऐड देखकर उसका कॉग्निशन लेकर वो फीलिंग डेवलप होती थी या नहीं होती थी? होती थी या नहीं? इज इट गोइंग, वो होता था या नहीं? रेशु, दिव्यांशु, अनुकृति, एना, सत्यप्रकाश, वो जब देखते थे तो वो एक फीलिंग आती थी या नहीं आती थी? यस सर। क्या लगता था? 2 minutes was the interesting thing or the watching others to eat Maggie, that was interesting thing? क्या रहता था? Sir, basically just looking out to the ad was interesting, और फिर उसके लिए later on like making your parents agree to buy it, वो वाली चीज के कन्वेंस करना, ad दिखा के convincing was the interesting part. Ad देख के जजमेंट होता था ना, होता था। Sir, that was for parents. We just used to convince our parents. हाँ नहीं, but individually your judgment was also there. Yeah, that interest was कि हमें चाहिए है, the initial Right. interest ठीक to है। buy. तो वो क्या हो गया, उस जजमेंट से ये एटीट्यूड आ गया टुवर्ड्स द एड, ठीक है। उसके बाद पहले से ये बिलीफ चला आ रहा था, इट वाज देयर कि मैगी इज टेस्टफुल, है ना। दिस बिलीफ वाज देयर और नॉट? इट वाज देयर, यस और नो? इट वाज देयर और नॉट? ये इट वाज, हाँ, Yes it sir, was, it was. So when this belief has affected our feelings, so overall exposure, judgment
beliefs about the brand, feelings about the ad. That has created all our attitude towards the ad, and finally attitude of the ad converted into attitude of the brand. That is what we need to understand. Okay, तो ओवरऑल एक एड से एक ब्रांड के लिए हमारा एटीट्यूड डेवलप हुआ. ये एड क्लियर, ये मॉडल क्लियर है या एक्सप्लेन करना है फिर से? ये क्लियर है या फिर से री एक्सप्लेनेशन चाहिए? टेल मी. हाँ, क्लियर है? I'm asking to everybody, just answer करो भाई, क्लियर है? यस सर, क्लियर है. Yes sir, yes sir. Okay, right. So this we go for the next one. हाँ, अब एटीट्यूड चेंज वगैरह होता है अलग अलग कंडीशन से. कल इस पर डिस्कशन हो गया था. पर्सनैलिटी से, फैमिली इन्फ्लुएंस से. फैमिली कुछ कहती है तो वो लाइक करते हैं या नहीं करते, दैट इज व्हाट दी थिंग. तो पर्सनल इन्फ्लुएंस भी होता है, मार्केटिंग एड से भी होता है, कम्युनिकेशन से भी होता है. ये सब कल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे. ठीक है, तो मोटिवेशन हमारा चेंज हो तब हम चेंज होते हैं एटीट्यूड में. कोई भी प्रोडक्ट का फैक्टर्स हो, चेंज हो, किसी भी प्रोडक्ट के ये कंपोनेंट्स चेंज हो, मल्टी एट्रीब्यूट्स के. जैसे मोबाइल लेने गए, स्क्रीन अच्छा नहीं लगा तो नहीं लिया, बाकी सब अच्छा था, उसका वॉइस अच्छा था, कैमरा अच्छा था, लेकिन स्क्रीन का शेप अच्छा नहीं था. अब नए मॉडल में वो भी चेंज हो गया तो एटीट्यूड चेंज हो गया. और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स भी अपने मॉडल में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, तो हम चेंज होते रहते हैं. तो ये प्रोडक्ट और ब्रांड में हमारे मोटिवेशन के कारण हम चेंज होते हैं. पहले हमारा मोटिवेशन नहीं था, अब हमारा मोटिवेशन हो गया. तो यूटिलिटी की बात हुई थी, वैल्यू की बात हुई थी, नॉलेज आ जाता है तब चेंज होता है. अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी हम चेंज होते हैं. जैसे दूसरे को हमने देखा लेते हुए, पर अगर वो हम नहीं लेंगे तो दैट माय ईगो विल ऑलवेज हर्ट यू. ईगो हर्ट करता है क्या आजकल की लाइफ में, या ईगो नहीं करता हर्ट? ईगो हर्ट करता है या ईगो नहीं करता? Is it there? Yes or no? Ego comes or ego don't comes for buying the product? May I ask? Anybody? No, sir. It doesn't affect that much. Doesn't affect to anybody? या affect कर सकता है? Ego is zero? So Ego is always... for the product there is actually no ego. For product there is no ego means we don't buy by watching others, we don't buy to showing others. So it is about the requirement and the need you are having right now. Like if I want or I am in need of a shoes, then I will buy it. I'll not look out for others कि उनके पास है कि नहीं है, या I should buy it in competition. Is it a modest answer or is it a true answer? So this is the true answer. I would never buy कि उसके पास है तो मुझे चाहिए. मैं देखूंगी कि if I really want it and if I have the money to buy it. इस एज में इतना आइडियलिस्टिक कोई हो सकता है क्या? ये Sir, I don't know, but earning has always taught me something, and earning money has taught me this. अच्छा, नहीं ये तो फिर समझदारी वाली बात है. इट्स ओके, वो तो फिर एक डिफरेंट टॉक है. बट ओवरऑल ईगो क्या बिल्कुल भी नहीं होता बाइंग में? ऑल अबाउट अदर्स. दिव्यांशु, रेशु, सत्यप्रकाश. यस सर, होता है सर. कपिल, होता है? कैसे होता है? सर जैसे किसी के पास कुछ भी चीज है तो मतलब जैसे किसी को मान लीजिए मेरे फ्रेंड के पास कार है तो मेरे को भी लगती है कि हाँ मेरे पास भी एक रहे कार. राइट. तो वो जैसे अभी एक मेरे फ्रेंड ने थार लिया है तो फिर मेरे को भी लगता है कि मेरे पास भी थार होनी चाहिए. राइट, दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग. तो शायद मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द सिचुएशन. तो यूटिलिटी के बेस पर हम चेंज होते हैं, ईगो के बेस पे भी हम चेंज हो सकते हैं,
वैल्यू पर अगर किसी पे हमें ज्यादा वैल्यू मिल रही है और किसी प्रोडक्ट का नॉलेज आ गया सॉफ्टवेयर वगैरह, तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। ये क्लियर है? दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? I'm almost asked to. Okay, ठीक है। That is the most important thing. तो ये एक सिचुएशन होती है। Why? हाँ, तो ये यूटिलिटी तो लाइफ में चलती रहती है। जो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है, ग्रीन विथ रीच, ये आपने देखा, ये प्रोडक्ट आप लेते हैं। नाउ द ग्रीन वर्क क्लीनर फ्रॉम क्लोरोक्स नेचुरल चॉइस। ये क्लीनर वगैरह के लिए एक बात है, इसमें ग्रीन फंक्शन भी ऐड हो गया है, तो पॉल्यूशन के लिए भी वो ठीक है, सेफ है, और आप उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटी ओरिएंटेड ऐड हो गया, ठीक है, जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। राइट, प्रोडक्ट विच इज ग्रीन वर्क्स वेल बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये अफेक्ट करता है क्या? जब ऐसा ऐड कोई सामने आता है तो ये अफेक्ट करता है एटीट्यूड को या नहीं करता? ये अफेक्ट करता है या नहीं? जो वैल्यू, अब इस पर्टिकुलर ब्रांड से वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू, तो ये लाइफ स्टाइल को शो करता है। एंड दिस व्हाट गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एड और अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू गेट। अब जैसे आप कोई भी नया ब्रांड लेते हो, एप्पल, यू गेट द वैल्यू। अब यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज से अपने आप को सेव करने के लिए यू हैव गॉट दिस फेशियल क्रीम। तो ये नॉलेज आपको मिल रही, तो ये नॉलेज चेंज करता है एटीट्यूड। ये नॉलेज जो मिल रही है, रीइंफोर्समेंट जो मिल रहा है बार बार, जैसे एक सन क्रीम का एड्स आते हैं, वो क्या करते हैं? चेंज एटीट्यूड को। डू दे और डू दे नॉट? यस, सन क्रीम, जो भी फेशियल क्रीम, ये एड जो आते हैं, ये चेंज करते हैं या नहीं करते? व्हाट डू यू से? रेशु, अनुकृति? Yes, sir, it does change. Yes, this is what the things which we go for the situation. ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेस के कारण जो भी आप अपने सनशाइन या उसको नॉलेज होता है, तो दिस इज व्हाट वी कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, नाउ ग्रुप इवेंट्स, सोशल ग्रुप्स ये रहते हैं, इसके कारण भी हम लोग चेंज होते हैं। अलग अलग इवेंट्स में जाने से आप चेंज होते हैं। वहां ग्रुप में जब आप मीट करते हैं, तो दिस इज ऑल द थिंग्स व्हेन यू वॉच अदर्स टू यूज एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब आप पर्टिकुलरली चेंज होते हैं। राइट, आजकल क्या दूसरे के ड्रेस कोड को देखकर हम अपना फैशन डिसाइड करते हैं? ये होता है या खत्म हो गया? दिस हैपेंस और नॉट? While you see anybody in any marriage or in any event by using some cloths or something, वो अभी अफेक्ट करता है या नहीं करता? Does it affect? करता है सर। यस सर, अफेक्ट करता है। करता है सर। Affect करता है, right? So this is what the thing we can always use it. तो this is what we need to really talk. ये सब बातें हैं जो हमारे एटीट्यूड पर इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, दिस इज द एड व्हाट यू कैन से, द फिजी वाटर टैंक्स टू एनवायरमेंट कॉजेज लाइकली टू इम्पैक्ट कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। नाउ ये फेवरेबल होता है, ये इसको यूज करना, दिस इज व्हाट वी कैन ऑलवेज यूज इट। मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल्स में क्या होता है? सारे एट्रीब्यूट्स जो हमारे फीचर्स हैं उसको हम क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको स्कोर करते हैं, और एक बिलीफ ऑलरेडी हमारे पास में रहता है जिसके कारण हम प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा एट्रीब्यूट्स को डिसाइड करता है। तो
तो ब्रांड का बिलीफ भी चेंज होता रहता है धीरे धीरे, मगर वो एकदम से चेंज नहीं होता। और एटीट्यूड तो हमारा सिचुएशन बेस में चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल इसके कारण क्या होता है, ये हम देखते हैं कि दोनों हमारे जो एटीट्यूड है या हमारा जो पर्टिकुलरली बिलीफ है, दोनों मिलकर हमारे ब्रांड की रेटिंग को चेंज करते हैं। जैसे ग्रीन इज ऑलवेज गुड, पहले हम नहीं सोचते थे, लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया अपने एनवायरनमेंट के बारे में, तो ग्रीन को हम लाइक करने लगे। एंड मे बी पेइंग एक्स्ट्रा, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हेल्थ वगैरह के इश्यूज के लिए, ठीक है। मास्क लगाना हमने अपनी हेल्थ के लिए स्टार्ट किया। इज ऑल दैट थिंग कम्स इन द माइंड। तो ये इश्यूज रहते हैं ड्यू टू विच वी कीप ऑन चेंजिंग। हैविंग विटामिन टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बट जब आप पढ़ते हो कि आपकी हेल्थ के लिए नरिशमेंट न्यूट्रिशन जरूरी है, then you start taking it. Nobody likes to have a Chyawanprash kind of a product by taste, but when by kind of a knowledge, or when by kind of a, what you say, utility, then you go for that. So this is a naturally better. ये जो पंच लाइन है ये आपको अट्रैक्ट करती है कि नेचुरली प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कीप ऑन यूजिंग इट। दिस इज द इंजन ऑयल, और जो हमारे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल होता है। इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में हम चेंज या ज्यादा हम सेंट्रल रूट से जाते हैं परचेज करने, अगर हाईली इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समय लेते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो वी नीड टू रियली टेक। तो ये है, दिस इज व्हाट वी नीड टू टॉक। सेंट्रल वेरिएबल सेंट्रल रूट होता है, उस प्रोडक्ट के लिए हाई इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारा मोटिवेशन हाई होगा, हमारा इंफॉर्मेशन हम ज्यादा कलेक्ट करेंगे, डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, और एटीट्यूड उसके कारण चेंज भी हो सकता है, विच इज गोइंग टू चेंज द बिहेवियर। और लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, पेरिफेरल, मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हम, देखो ब्रेन में दो रूट होते हैं, एक सेंट्रल रूट होता है वेयर वी गो फॉर परचेजिंग टू दिस हाई इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर दोनों शो कर सकते हैं। बट फॉर लो इन्वॉल्वमेंट नॉट मच, वी गो फॉर जस्ट नॉट द सेंट्रल रूट, हम एक भी कोई भी साइड रूट से उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। नाउ जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेना है तो हम एक पर्टिकुलर अच्छे शोरूम में सोचते हैं, वो सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट हो गया, सेंट्रल रूट हो गया। और अगर आपको कोई सिर्फ पेन लेना है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसके लिए कोई बड़े मार्केट जाओगे। ये सारे कंज्यूमर एटीट्यूड से रिलेटेड सिचुएशंस थे विच वी हैव डिस्कस्ड। अब इसमें कोई डाउट्स हैं कहीं पर, दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट, बट अगर कोई डाउट है तो बताओ, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है? जितने लोग भी हैं वहां अभी, तो किसी को कोई डाउट है? No, sir. कपिल? हाँ कपिल? नो सर, डाउट नहीं। ओ ठीक है, फाइन। नाउ इसके बाद अभी नाउ वेरी फास्टली we'll go to some new material discussion which will help us in knowing how do we go for purchase decision. Okay, purchase decision में 5 स्टेज रहती हैं। कोई भी, ये विजिबल हो रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन। भैया परचेज क्यों करना है?
why you want to purchase, why you don't want to purchase, right? तो कोई यूटिलिटी है उसकी, कोई नीड है, कोई रिक्वायरमेंट है, ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू गो फॉर परचेज, ठीक है? तो एनी कंज्यूमर हु इज गोइंग टू बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड हैज टू बी देयर, ठीक है? तो नीड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उस नीड के कारण ही हम प्रोडक्ट लेते हैं। समटाइम्स बिना नीड भी लेते हैं क्या, या नहीं लेते? जस्ट बिकॉज कोई नीड नहीं है बट मूड है तो परचेज कर लिया, ये भी होता है क्या? यस और नो? यस सर, होता है। होता है, राइट। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो नीड, on a serious buying, need is there. Need has to be understood, okay? And वो कस्टमर अपनी नीड को जस्टिफाई करने के लिए go for buying. अब इंफॉर्मेशन सर्च, पहले आप क्या करते थे? अपने फिजिकल चैनल से बात करते थे, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, पर्सनल सोर्सेज से। कमर्शियल सोर्सेज तो क्या होते हैं कि एड से पता चल रहा है, कैंपेन से पता चल रहा है, कहीं से कोई फोन आ गया तो पता चल रहा है। इन दैट वे यू कम टू नो, कोई वेबसाइट से पता चल रहा है। अब पर्सनल सोर्सेज में हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, दूसरे लोग बता देते थे कि ये प्रोडक्ट आप, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती थी, इट्स गुड और इट्स बैड और वॉट एवर इज दैट, हाउ डज इट वर्क। अब तो पब्लिक सोर्सेज भी पहले होते थे, ठीक है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से। एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज कई बार खुद हम जाते रहते थे तो बोर्ड में हमने देख लिया। इट्स सो मेनी वेज वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट? इवेल्युएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। तो जो भी प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। कहां से परचेज किया जाए वो भी एक बात होती है, कौन सा ब्रांड परचेज किया जाए, क्वालिटी क्या हो, प्राइस क्या हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एक ही मोबाइल के कई ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक, या क्या होता है नॉर्मली, एक ब्रांड पक्का करके जाते हो या फिर जब साइट पे देखते हैं तो दूसरे ब्रांड्स भी कंसीडर हो जाते हैं। क्या रहता है नॉर्मली? अगर ऑनलाइन परचेज है या ऑफलाइन परचेज है तो सारे ऑल्टरनेटिव्स पर जाते हैं या एक ही फिक्स करके जाते हैं? क्या रहता है सिचुएशन? दोनों रहती हैं? दोनों रहती है सर। दोनों रहती है, राइट। देन फाइनली वी टेक द डिसीजन whether to buy or not to buy. That is what so many influences work, ठीक है? तो ये हमारा, उसके बाद पोस्ट परचेज, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है तो ठीक है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है देन ऑल्सो वी डिसाइड फॉर द फ्यूचर। तो ये क्या होता है, ये 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने की, ठीक है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आई रिपीट, नीड रिकॉग्निशन, नीड होना चाहिए, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं, कौन सी चीज ज्यादा यूजफुल है, कौन सी चीज ज्यादा यूजफुल नहीं है, किसमें बेनिफिट है, किसमें नहीं है, फिर हम परचेज डिसीजन करते हैं और आफ्टर परचेज वी गो फॉर आवर रिग्रेट ऑल्सो और समटाइम पॉजिटिव ऑल्सो। ये क्लियर हो गए? 5 पॉइंट्स क्लियर है? ऑल द 5 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। Okay. Now, just for this model we are going to really watch. Okay. Howard Schacht model. Howard Schacht model जो है one of the very known model of the purchase decision. ये visible हो रहा है? ये visible हो रहा है? हाँ? यस सर, तो विजिबल है। ओके फाइन। नाउ इनपुट्स देखो, किसी भी परचेज डिसीजन में हमेशा कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो कि सिग्निफिकेंट रहते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट स्टिमुलस को देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं
तो वो हमें स्टिमुलेट करता है। और कौन कौन से पॉइंट्स स्टिमुलेट करते हैं? सिग्निफिकेंट जो रहते हैं, क्वालिटी। हमारे मन में है कि भाई ये डव इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी है, प्राइस भी है, दूसरे ब्रांड से वो डिस्टिंक्टिव है, सर्विसेज भी अच्छी है और अवेलेबल है। ऐसे किसी रेस्टोरेंट के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि वो क्वालिटी फूड देता है, प्राइजेज आर आल्सो गुड, डिस्टिंक्टिव है, सर्विसेज भी अच्छी है और एवरीथिंग इज अवेलेबल व्हाट वी विश। दूसरी सिंबॉलिक, जो पहले से एक उसकी इमेज बनी है या उसका सिंबल बना है वो भी हमारे अंदर कैरी करता है। क्वालिटी पर हम जाते हैं, जैसे आप कहीं कॉफी हाउस हो गया, ठीक है, या तो आप सीसीडी हो गया, या फिर आप इंडियन कॉफी हाउस हो गया, या जो भी एक ब्रांड है, उसके क्वालिटी, प्राइस, डिस्टिंक्टिवनेस, सर्विसेज, वो ही पॉइंट्स रहते हैं। अवेलेबिलिटी, उन्हीं के बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि ये अच्छी जगह है बैठने के लिए, ये अच्छी जगह है डाइनिंग के लिए, वॉट एवर यू जस्ट वॉन्ट टू डू। सोशल एक सिचुएशन भी रहता है कि आप किसी ओकेजन में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स ग्रुप्स, उससे भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि किस सोशल क्लास को आप बिलोंग करते हैं, उससे भी आप उस प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत बहुत ध्यान से बताओ, बिना कोई उसके हेजिटेशन के। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सर एक बार फिर से बता दीजिए। कौन से वाले? पूरे? यस सर, पूरे। एक प्रोडक्ट को देखा, वो क्या हो गया? स्टिमुलस डिस्प्ले हो गया, राइट? ठीक है, तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस बात सर। सुन रहे हो? हाँ, तो क्वालिटी होती है एक प्रोडक्ट की, होती है या नहीं होती? प्राइस Yes, sir, होता होती है है। जिसके कारण हम लाइक करते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, सबसे वो डिस्टिंक्ट है, जैसे जो मोबाइल आप लाइक करते हो वो सबसे डिस्टिंक्ट है। सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड, जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सर्विसेज भी हमें मिलती है, इसलिए हम उसको लाइक करते हैं। और अवेलेबल रहता है, वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है और वो सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। और यही चीज सिंबॉलिक रहती है, पहले से उसका सिंबल बना हुआ है, पहले से इमेज बनी हुई है। हाँ, किसी ने कुछ बोला? क्वालिटी रहती है, प्राइस रहता है, डिस्टिंक्टिवनेस उसकी रहती है, अवेलेबिलिटी रहती है और सर्विसेज रहती हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद एक हमारी सोशल क्लास रहती है। किसी प्रोडक्ट को फैमिली के कारण हम लाइक करते हैं, किसी जगह पर हम फैमिली के कारण जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम अपने रेफरेंसेस या ग्रुप्स से जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तब हम लेते हैं, सोचते हैं, और कई बार हम अपनी सोशल क्लास के कारण कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कहीं पर विजिट करते हैं। ये इनपुट्स हैं, यहां से हमारा माइंडसेट परचेज के लिए स्टार्ट होता है। अब क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके, तो यहां पर क्या होता है, हम वी कीप ऑन सर्चिंग, और जैसे ऐसा अपना करते मिलती रहती है। यहां पर स्टिमुलस एम्बिग्यूटी, कई बार ऐसा होता है कि वो जो प्रोडक्ट हम देखते हैं उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं रहती उसके ऐड में, उसके ऐड में बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है। तो दोनों सिचुएशन पर हमारा बट अटेंशन हमारा जाता है। देखो, सर्च के कारण भी और हमारे अटेंशन के कारण भी, ये हम दोनों एम्बिग्यूटी के बाद भी हम उसमें अटेंशन जाते हैं। जैसे जो आप लाइक करते हैं, अब वो लाइक करने के लिए आपने उसको सर्च किया, पहले तो फिजिकली सर्च ही होता था, वेबसाइट इतने नहीं थे, पर अब तो साइट है, रिव्यूज है, सब कुछ हुआ, पर कुछ डाउट्स है, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। बट क्लियर नहीं भी होने के बाद वो ब्रांड क्या कर रहा है? हमारा अटेंशन सीक कर रहा है। ये क्लियर है यहां तक? वन बाय वन प्लीज एक्सप्लेन। मतलब क्लियर है यहां तक? क्लियर है या नहीं है? आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, उसके बारे में सर्च किया, लेकिन उसमें कहीं कंफ्यूजन है और सर्च किया,
लेकिन अटेंशन तो उसमें है ना, तभी तो सर्च कर रहे हैं। अगर अटेंशन नहीं होता तो सर्च बंद कर देते। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, है ना, इसको ध्यान से समझो। देन बेसिकली परसेप्चुअल बायस, कई बार किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट बायस भी रहती है। कोई ने कुछ बोल दिया तो हम बायस्ड हो गए। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर कीप ऑन वर्किंग। मतलब हमेशा जब हम काम कर रहे हैं परचेज करने का, तो बायस भी रहेगी, अटेंशन भी रहेगा, और दोनों काम करेंगे। उसके बाद हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा क्या होता है? बेसिकली अपने चॉइस पर, अपनी सर्च पर और अपने थॉट प्रोसेस पर हमारा वो फोकस रहता है। और साथ ही साथ हमारे डिफरेंट मोटिव्स भी रहते हैं, क्यों हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्यों हम ये प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो इसके कारण हमारी चॉइस होती है, और उस चॉइस के कारण हमारा एक एटीट्यूड होता है। और जब वो एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया तो इंटेंशन भी पॉजिटिव होगा। और अब चूंकि क्या देखो, चॉइस से ब्रांड भी जुड़ा है, तो इस ब्रांड के कारण क्या होता है, हम कंटिन्यूअसली ब्रांड के कांटेक्ट में रहते हैं, कंटिन्यूअसली हमारा ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, ब्रांड को हम यूज करते हैं। अब मोबाइल के बारे में कि इसकी पिक अच्छी है, इसकी चॉइस अच्छी है, इसका प्राइस अच्छा है, इसका ऑपरेशन अच्छा है, तो चॉइस बन गई, वही एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गई, और वही जाकर इंटेंशन बन गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। लेकिन यहाँ ब्रांड की इंफॉर्मेशन जो है, ये हमारे एटीट्यूड को ये यहाँ पर ये ब्रांड की ये इंफॉर्मेशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंफॉर्मेशन, ये ब्रांड की इंफॉर्मेशन हमारे एटीट्यूड को डिस्टर्ब भी कर सकती, कंटिन्यूअसली फीडबैक लेती रहती है, राइट। तो ये सारी सिचुएशंस में हमारा एक सेटिस्फैक्शन लेवल भी डिसाइड हो जाता है। और जब ये सेटिस्फैक्शन लेवल डिसाइड हो जाता है, तब हम अपने डिसीजन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था, ये परसेप्शन बनाता है। इतनी चीजें सर्च करने के बाद परसेप्शन होती हैं, ये लर्निंग देती हैं। एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, ये लर्निंग है। कॉन्फिडेंस लर्निंग हो रही है, मोटिव हो रहा है, डिफरेंट चॉइसेस मिल रही हैं, ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन हो रहे हैं, और ये सेटिस्फैक्शन डेवलप हो गया। नाउ फाइनली आउटपुट में हम क्या करते हैं, अब अटेंशन सबसे पहले हमें अट्रैक्ट करता है। फिर हम, क्योंकि ब्रांड के बारे में बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं और ब्रांड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये दोनों चीजें कंबाइंड चल रही है, अटेंशन भी चल रहा है, ब्रांड की इंफॉर्मेशन भी चल रही है, और इसके कारण एटीट्यूड भी डेवलप हो रहा है। लेकिन ये जब ऐसा बताया गया तो ये परमानेंट नहीं रहता, ये चेंज भी होता रहता है। इसलिए यहाँ पर ये आप लाइन जो देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन है, इट्स नॉट परमानेंट लाइन। मतलब ये हमारी कहीं ना कहीं फीडबैक कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और उसी इंटेंशन के बाद हम परचेज करते हैं। ये हमारा आउटपुट हो गया। तो यहां से हम चले थे इनपुट से, यहाँ परसेप्शन क्रिएट हुआ, यहाँ लर्निंग हमारी डेवलप हुई, और फाइनली हमारा आउटपुट डेवलप हुआ। तो इसका मतलब सब हम इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं, इनपुट लेते हैं, परसेप्शन हमारा बनता और बिगड़ता दोनों रहता है, इट्स कीप ऑन डिस्टर्बिंग, कीप ऑन क्रिएटिंग। ये लर्निंग के क्राइटेरियाज रहते हैं कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके कारण एटीट्यूड, मोटिव, ब्रांड इंफॉर्मेशन सब कुछ रहता है। एंड फाइनली अटेंशन हमारा मेंटेन है, अटेंशन डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमारा ब्रांड का इंफॉर्मेशन भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमारा एटीट्यूड भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, और हमारा इंटेंशन भी मेंटेन रहा, और फाइनली हमने परचेज कर लिया। ओके, तो ये हार्वर्ड शेट मॉडल है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, जिस पर आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो सोच लो, कुछ क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? क्लियर है? Am I audible?
वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सत्य यस प्रकाश, सर हुआ। एना, ये दिव्यांशु, अनुकृति, यस सर हुआ। ओके। क्या इसमें एक, अब मॉडल तो एक्सप्लेन नहीं करवा रहे, पर ओवरऑल क्या समझ में आया? ओवरऑल क्या समझ में आया इस मॉडल में? वन लाइन में बता सकते हो क्या समझ में आया? हाउ डू वी डिसाइड अबाउट द परचेज? ठीक है, परचेजिंग इज नॉट एन इजी थिंग, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। यस और नो? ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या नहीं है? ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। राइट। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम है इस पूरे मॉडल में? इस पूरे मॉडल में कोई प्रॉब्लम है कहीं पर? कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आज एक ही मॉडल डिस्कस करेंगे, कल और मॉडल्स लेंगे। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या इसका मगिंग अप कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, या सिर्फ समझ के ही आगे बढ़ सकते हो? क्या सोचा? रेक्टिफिकेशन हो सकता है दिव्यांशु? सर समझ में आ गया मुझे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके फाइन। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली डू इट। ओके, तो फाइन, आज अपनी सेल्फ स्टडी में देख लो, कल अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस। और आज 3 बजे जो भी लेक्चर है उसमें ऑल यू हैव टू ज्वाइन। क्लियर हो गया? इंफॉर्मेशन सब पता चल गई? यस सर। यस सर। ओके। हाँ, ये अब्रॉड से इंटरनेशनल लेक्चर है, पार्टिसिपेट करना है, कम से कम अपने जो भी सीनियर बैच है वो करेगा और उसमें जो है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दे हैव टू गेट इन्वॉल्व। राइट, इज दैट क्लियर? सर क्लियर। ओके, थैंक यू। निकल Sending you this information right now so that you can go for your own study. Okay, so then we are